बिहार में रावण दहन तो हर साल होता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या समाज के अंदर बैठे राजनीतिक रावण कभी जल पाएंगे? पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो, नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी हो और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सवालों के घेरे में हैं। कहीं करोड़ों की बेनामी संपत्ति, कहीं कॉलेजों पर कब्जा करके डिग्री की खरीद बिक्री, तो कहीं दिल्ली के पॉश इलाकों में आलीशान फ्लैट्स। ये सब आम जनता के पैसों से भ्रष्टाचार के दम पर। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन सब गंभीर आरोपों पर अब तक किसी भी नेता ने खुलकर सफाई देना उचित नहीं समझा। क्या चुप्पी ही इनका जवाब है या फिर ये आरोप सच के ज्यादा करीब हैं? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तो हत्या जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। वे भी 6 लोगों के हत्या के मामले में आरोपित हैं। इतिहास में कई बार नाम बदलना और लगातार विवादों में रहना, ये सब बातें अब सामने आ रही है। जिस सच्चाई से जनता अब तक अनजान थी, वो धीरे धीरे उजागर हो रही है। तो सवाल सीधा है, क्या जनता सिर्फ पुतलों को ही जलाएगी या फिर अपने वोट की शक्ति से, अपनी एकता की शक्ति से उन राजनीतिक रावणों का भी दहन करेंगी, जिन्होंने जनता के वोट से ही कुर्सी पाई और फिर उस कुर्सी पर बैठकर जनता का ही शोषण करने लगे, भ्रष्टाचार के पैसों से अपनी अवैध संपत्तियां बनाने लगे। इस बार का चुनाव यह निर्णय करेगा कि राजनीतिक रावण कौन है और उसका दहन जनता किस प्रकार करती है। आप देख रहे थे बिहार राजनीतिक हलचल। मैं हूं अभिमन्यु कुमार नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद।